तो परसेंटेज की सीरीज चल रही है और लगभग मैंने परसेंटेज के सारे टाइप जो है मैंने डिस्कस कर दिया है। और मैं आप लोग को बोला था कि 30 से 40 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको जो है स्टार्ट करूंगा, आप लोगों को करवा दूंगा। तो आज से जो है 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। तो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए अब जो है आप जो है अभी तक जो है 20 वीडियो डल चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पहले देखिए। और उसके बाद इस जो क्लास में होगी, इस क्लास में जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के अप्रोच सिखाऊंगा कि कितनी जल्दी कोई भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इस क्लास में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्वेश्चन को, एक एक चीज बता रहा हूं। और जो है इससे पहले जो है जो 20 पार्ट तक की वीडियो है उसमें जो है मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उन 20 पार्टों को जाकर देखिए, फिर उसके बाद ये पार्ट देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा पहला क्वेश्चन, एक संख्या में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और पुनः 30% की वृद्धि की जाती है तो मूल संख्या पूरी तरह कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो देखिए इसको जो है रेशियो से लगा दीजिए या सक्सेसिव से लगा दीजिए। तो मेरे अनुसार अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो सक्सेसिव लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों में ऐड 30 और 15 कितना हो जाएगा 45 तो होगा। तो 45 जो है ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा ये दो ऑप्शन। अब देखिए 30 और 15 को जो है ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 और 15 को अगर हम ऐड इनटू कर देंगे तो 450 को अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4.5। और जो है वहां पे जो था 45 था, 45 में 4 अगर 5 ऐड कर देंगे तो 49.5 हो जाएगा। तो देखिए ऐसे आपको अप्रोच सोचना पड़ेगा। तो देख लेते हैं इसको क्या कर लेते हैं। सक्सेसिव का क्या होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा 15 प्लस कितना 30 प्लस कितना 30 इंटू कितना 15 अपॉन क्या 100। अब ये देखिए 45 है ना, इसको जो है ऐड कर लीजिए, ये कैंसिल कर दीजिए 45 अपॉन 10। तो 45 प्लस क्या हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 49.5। ऑप्शन नंबर क्या है सी इसका राइट आंसर है। इसको रेशियो से भी जा सकते हैं, रेशियो मैंने सिखाया हुआ है, आप रेशियो से भी ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए किसी संख्या का 15% का 55% का 15% कितना है 2475 है, तो उस संख्या का 41% क्या होगा 41%। देखिए यहाँ x मान लिए और यहाँ पे हो गया 55% बाय 100 इंटू कितना 15 बाय कितना 100 इक्वल टू कितना 2475। अब देखिए इसको काटने के तरीके, हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है 11 से काट सकते हैं क्या, देख लेते हैं। देखिए ऑड प्लेस और इवन प्लेस का डिफरेंस अगर 0 आ जाए तो वो 11 से डिविजिबल है। 0 आ जाए 11 आ जाए 22 आ जाए, ये विभाजितता का नियम है। तो देखिए ये 11 से कट रहा है तो यहाँ पे ये 5 बार में चला गया और ये कट जाएगा कितना 5 225 बार में कट जाएगा। अब सीधा कर दिया 15 का स्क्वायर पता है, ये हो गया आपका 15 से ये हो गया कितना 3। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3 पर 4 0। और इसका क्या निकालना है, अब क्वेश्चन में क्या रहा है 41% कितना होगा। तो देखिए 41% कितना हो जाएगा, 0 काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 है किसी में लास्ट में, क्या ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं आप। देखिए ये ऑप्शन दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये परसेंटेज का क्वेश्चन है और इसका जो है बेस्ट अप्रोच जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे फास्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। वस्तु ए का मूल्य वस्तु बी की तुलना में क्या है, तुलना में जो है 60% अधिक है
वस्तु ए के मूल्यों में 25% की वृद्धि की गई और फिर 15% की क्या कर दी गई, कमी की गई है। वस्तु बी के मूल्य में पहले 25% की कमी हो गई और फिर जो है 80% की वृद्धि की गई, तो वस्तु ए और बी के अंतिम मूल्यों का अनुपात कितना होगा, इसका रेशियो पूछ रहा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ए का मूल्य बी से 60% अधिक है, तो देखिए ए लिख लिए और बी लिख लिए। 60% अधिक है, 60% की वैल्यू कितनी, 3/5 हो गया। तो अगर बी 5 है तो ए कितना होगा, 8 होगा। चलिए अब ए के मूल्य में जो है 25% की वृद्धि कर देगी। 25%, ये 8 है, 8 का 25% कितना हो जाएगा, 1/4, यानी कि 8 का 1/4 यानी कि 2 यूनिट की वृद्धि हो रही है ना, 2 यूनिट की वृद्धि हो रही, तो 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। ए कितना हो गया, 10 हो गया। और जो है फिर जो है क्या कह रहा है कि 15% की कमी कर दी गई। अब देखिए 15% की कमी कर दी गई, तो 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15% की वैल्यू 3/20 हो जाएगी, है ना। तो 3/20 यानी कि 17 बटे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये ए का आ गया, कंडीशन ए का आ गया। अब काट सकते हैं, तो यहां पे हो जाएगा आपका 17/2। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 17/2। तो ए का कहानी खत्म हो गया। अब चलते हैं बी पे। बी के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी गई, तो 25% की कमी कर दी गई, तो 25% की वैल्यू 1/4 यानी कि 1 की कमी कर दी गई, है ना। तो यहां हो गया कितना, 3/4, 1 की कमी कर दी, 3/4 हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है 80% की वृद्धि कर दी गई, तो 80% की वैल्यू कितनी होगी, 4/5। 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5, यानी कि 4 यूनिट की वृद्धि हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, 9 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए कोई कट रहा है क्या, कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है ना, और कुछ कट रहा है। अब देखिए रेशियो निकाल लीजिए। अब देखिए ए का जो रेशियो है वो 17/2 है और बी का जो रेशियो है वो कितना है, 27/4 है ना। तो कैंसिल कर दीजिए, ये 2 से मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, रेशियो खत्म कर दीजिए। तो 17 × 2 और क्या हो जाएगा, 27। तो इसका जो है हो जाएगा 34 और ये कितना हो जाएगा, 27। ऑप्शन नंबर क्या है, बी जो है इसका राइट आंसर है। ये देखिए कितना बेस्ट अप्रोच है और बहुत जल्दी होगा। अगर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो समझाने में इतना टाइम लग रहा है, अगर क्वेश्चन करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आज का जो चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या पहले जो है 12% और दूसरे वर्ष जो है 16% बढ़ जाती है, तो 2 वर्ष की अवधि के बाद जो है जनसंख्या कितने परसेंट की वृद्धि हुई। सीधा सक्सेसिव लगा दीजिए, यानी 16% प्लस 12% प्लस 16 इंटू कितना, 12/100। सक्सेसिव लगा दीजिए या रेशियो लगा दीजिए, आपकी मर्जी। कितना हो जाएगा, 28 प्लस। अब देखिए ये दोनों ऑप्शन होगा नहीं, है ना। अब यहां देखिए 16-12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सा है। तो 12 कितना हो जाएगा, 2 यूनिट डिजिट आ रहा है क्या, देखिए यूनिट डिजिट जो है सिर्फ इस ऑप्शन में आ रहा है, काम खत्म, ये होगा नहीं। ठीक है, यूनिट डिजिट चेक कर लीजिए, पॉइंट आएगा, यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 आ रहा है, ये दोनों ऑप्शन होगा नहीं, काम खत्म। बस 2 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर आइए क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 30% अंक प्राप्त करता है, 50 अंक आता तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। जबकि एक अन्य छात्र 42% अंक प्राप्त करता है और क्या होता है, 42% अंक प्राप्त करता है और पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा है, 58 जो है इसको क्या है, ज्यादा है। तो हमेशा क्या बनाएंगे, पास की कंडीशन बनाएंगे। ऑलरेडी
डिस्कस कर चुका हूं, तो क्या करना है, इसको इधर कर दीजिए, कितना हो जाएगा -12% और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना -12% और ये हो जाएगा 108 हो जाएगा, या नहीं -108। तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल, 9 बार में यहां से 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 100% की वैल्यू 900 आ गई। क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, तो परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक कितने हैं, उत्तीर्ण अंक पूछ रहा है। तो देखिए उत्तीर्ण अंक अगर पूछेगा तो परसेंटेज में पुट कर दीजिए, चाहे यहां इस परसेंटेज में पुट कर दीजिए, चाहे इस परसेंटेज में पुट कर दीजिए, आपकी मर्जी। तो 900 का कितना 30%, अब प्लस कितना 50, 20 कैंसिल, 270 प्लस कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये कितना हो गया 320 हो जाएगा। है क्या कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेविंग और एक्सपेंडिचर और इनकम रिलेटेड क्वेश्चन है, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं इस टाइप के क्वेश्चन को। आज देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, एक व्यक्ति की मासिक आय 80,000 है, कितना है 80,000 है और उसका मासिक व्यय 45,000 रुपए है। अगले वर्ष उसकी आय में 16% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में जो है 8% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए ये क्वेश्चन तो बेसिक से भी बन सकता है, तो बेसिक में आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तो ऐसे क्वेश्चन में जो है आप एलिगेशन का यूज कीजिए। बेसिक से आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, मैं आपको एलिगेशन से बताता हूं। देखिए मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में आपके जो है इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा एलिगेशन डिस्कस कर दे रहा हूं। देखिए ए और बी है ना, ए और बी को मिला देने से कोई जो है सी बन जाता है। तो देखिए अगर ए ग्रेटर सी होगा, दो कंडीशन होगी, ए ग्रेटर सी होगा तो उस कंडीशन में ए माइनस सी करेंगे। अगर सी ग्रेटर बी होगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सी माइनस बी होंगे। यही, और ये जो है ए की रेशियो आएगी और ये जो है बी की रेशियो आएगी। देखिए हमेशा जो है ये इससे जो है ये वैल्यू छोटी होगी और इससे जो है ये वैल्यू बड़ी होगी, ये एलिगेशन का रूल कहता है। देखिए दो तरह के चावल है, एक 100 रुपए किलो चावल है, एक 60 रुपए किलो चावल है, और दोनों चावल को अगर मिक्स कर देते हैं तो उसको जो है 80 रुपए किलो चावल उसको बेचते हैं। तो दो चीजों को मिक्स करने से अगर कोई तीसरा एलिमेंट बना या तीसरी जो है कॉस्ट बना, वही तो होता है एलिगेशन। तो एलिगेशन का मैं डिटेल क्लास लेके आऊंगा, तो आज जो है इस बेसिस पे जो है मैं क्वेश्चन करा देता हूं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी निकलेगा एलिगेशन मेथड से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए एक्सपेंडिचर और सेविंग से क्या बनता है, इनकम बनता है। ये चीजें एक्सपेंडिचर सेविंग जब भी एलिगेशन लगाएंगे तो इनकम दो चीजों से मिलकर बनता है, एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग। तो देखिए यहाँ पे जो है इनकम में 16%, तो यहां इनकम रख ले रहे हैं, है ना। और उसके जो है एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि हो रही है, एक्सपेंडिचर में जो है 8% की वृद्धि हो रही है। और उसके बाद जो है उसके बचत में कितने परसेंट की, ये वैल्यू पता नहीं है, ये वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इनकम कितना है, इनकम 80,000 है, और ये देखिए ये एक्सपेंडिचर है और ये क्या है, सेविंग है ना, और ये इनकम है। तो एक्सपेंडिचर जो है वो कितना है, 45,000 है ना। तो सेविंग कितना होगा, अगर इनकम 80,000 है और खर्च जो है 45,000 है, तो बचत कितना होगा, 35,000 होगा कि नहीं। देखिए 35,000 इसका बचत हो गया। तो देखिए 45,000 जो है एक्सपेंडिचर है और सेविंग कितना हो जाएगा, 35,000 हो जाएगा। तो कैंसिल कर दिए, ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 7। अब देखिए
इसमें से ये घट रहा है, मतलब इनकम मिक्सचर में से एक्सपेंडिचर घट रहा है, तो एक्सपेंडिचर छोटा है, तो कितना हो जाएगा? 16 में से 8 गया तो ये कितना हो जाएगा? 8। अब ये नहीं पता, तो हम कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं कि 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 बाय कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए ये कितना यूनिट है? 9 यूनिट है, तो 8 इंटू 9 अपॉन कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यानी कि 72 अपॉन कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यानी कि 10 पॉइंट समथिंग होगा। क्या होगा? 10 पॉइंट समथिंग होगा। तो 10 पॉइंट समथिंग होगा। अगर 16 में से, अगर इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 16 में से अगर मैं 10 को ऐड कर लूं तो 26 पॉइंट समथिंग होगा। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये बाद बाकी नहीं दिख रहा है, बात खत्म। अगर आपको प्रैक्टिस है 10 सेकंड में क्वेश्चन उड़ाइए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पे। चलिए देखिए इस बेसिस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। राज की इनकम जो है 45,000 है। देखिए इनकम लिख देते हैं, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब देखिए यहां पे जो है 45,000 है और एक्सपेंडिचर कितना है? 33,000 है। सेविंग कितना होगा? 12,000। इतना बातें तो आपको समझ में आ जाएगी, आप बेसिक से आप खुद कर लीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन में आपको एलिगेशन लगा के दिखाता हूं और एलिगेशन से कितना जल्दी सॉल्व होता है क्वेश्चन। अब देखिए कितना इनकम में, कितना इनकम को नीचे लिखेंगे और एक्सपेंडिचर कितना है यहां पे, ये लिख देते हैं एक्सपेंडिचर और ये लिख देते हैं सेविंग। तो यहां 12% की वृद्धि हो रही है, ये अपने को पता नहीं। अब देखिए एक्सपेंडिचर कितना है? 33,000। अब तो सेविंग कितना होगा? सेविंग होगा 12,000। 3030 कैंसिल, है ना। 3 से कट कर लीजिए, जितना ज्यादा होगा तो ये कितना हो जाएगा? 11 और ये कितना हो गया? 4। अब इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा? इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो 8 हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए ये कितना है? 4 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो ये इसका 2 गुना है ना। बताइए जल्दी से। तो यहां पे जो आएगा इसका ये 2 टाइम्स होगा कि नहीं? ये 22 हो जाएगा और इसमें अगर इसको ऐड कर देंगे तो ये होगा 42। बात खत्म। ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना जल्दी, सिर्फ मेथड का फर्क है। अगर यही चीज आप बेसिक से करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, और यही चीज क्वेश्चन को एलिगेशन से मैंने किया तो कितना समय लगेगा। फर्क होता है क्वेश्चन के मेथड को। तो यही चीजें मैं कह रहा हूं कि आप जो है क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को कई तरीके से बनते हैं। तो इसी में जो है बेसिक से भी बन जाएगा, बेसिक से 2 से 3 मिनट का टाइम लेगा, एलिगेशन से मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में आप क्वेश्चन बना देंगे। हाँ अगर प्रैक्टिस है तो, नहीं तो एलिगेशन फिर बनेगा नहीं। बेसिक से बन जाएगा भले ही, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर एलिगेशन से पेन ही चलाते रह जाएंगे। तो कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जब एलिगेशन पढ़ाएंगे एकदम पूरा भोकाल मचा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ए की इनकम जो है कितनी है? 20% बी की आय के 35% के इक्वल है। तो ए की इनकम 20% इक्वल टू बी की इनकम 35%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 7। अगर मैं ए रेशियो बी की बात करूं, ए अपॉन बी की 7/4। क्लियर है? यानी कि ए रेशियो बी निकल गया यहां से 7/4। अब देखिए बी की इनकम 15% इक्वल टू सी की इनकम 40% के इक्वल है। कैंसिल कर लीजिए,
तो b अपॉन, इसको कैंसिल कर लीजिए 3 बार में और इसको कैंसिल कर लीजिए 8 बार में, तो b अपॉन c की वैल्यू हो जाएगी 8/3। तो यहां से b रेशियो c की वैल्यू हो जाएगी 8/3। अब देखिए यहां से निकाल लीजिए a रेशियो b रेशियो c। a रेशियो b की वैल्यू कितनी, 7/4, और उसके बाद जो है b रेशियो c की वैल्यू कितनी, जो है 8/3। अब जो है a रेशियो b रेशियो c निकालने का तरीका पता होगा, स्टेट मल्टीप्लाई कर लीजिए, 56, फिर क्रॉस 32, और फिर यहां स्पेस थोड़ा कम है 12 लिख दे रहा हूं, यानी कि यहां लिख दे रहा हूं, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। 12, इसको कट कर लीजिए 4 से, 4 से कट रहा है, और ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना होगा 3। अब देखिए 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30,000 दी हुई, क्या 30,000 दी, ये कितना 10,000 है, 10,000 मल्टीपल्स है, तो पूछ रहा है तीनों का, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 3 25 हो जाएगा, तो 25 यूनिट इंटू क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 25 पे 30 हो जाएगा, क्या 25 पे 30 हो जाएगा, और जो है ऑप्शन 10 और होगा यहाँ पे ऑप्शन में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। आपको कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएंगे। अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।